हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टू इंटरेस्ट में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी सीरीज की चैप्टर 2 यानी भूगोलिक संरचना का चौथा एपिसोड। 3 एपिसोड हम पढ़ चुके हैं पहले, तो हम पढ़ेंगे आज चौथा एपिसोड। तो इस एपिसोड में हमें पढ़ना है कि जो प्री कैम्ब्रियन काल था, तीसरे एपिसोड में हमने बता दिया था प्री कैम्ब्रियन काल का जो समय था वो था 57 करोड़ से लेकर 4 अरब 80 करोड़ वर्ष के बीच में था। प्री कैम्ब्रियन काल का जो समय था, ठीक है। तो इसके बीच जो है 4 प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हुआ हमारे मैदानी भाग में। एक आर्कियन संरचना, धारवाड़, कुंडप्पा और बिन्हे, 4 प्रकार की संरचना का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले पढ़ना है आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन संरचना। तो हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो पहले एक आग का गोला थी। तो ये आग का गोला जो धीरे धीरे ठंडा होते गया। तो जो लावा और मैग्मा था उनकी जमने से आर्कियन संरचना का निर्माण हुआ। क्योंकि आर्कियन संरचना जो है प्रायद्वीप भारत में आर्कियन संरचना आधारभूत संरचना होने के कारण ये जो है जमीन में चली गई, ठीक है। तो इसका कुछ हिस्सा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, इधर बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार, और अरावली पर्वत, ये यहाँ जो है हमें ऊपरी भाग में देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी की जगह ये है मतलब आधा नीचे चली गई, ठीक है, आधारभूत संरचना होने के कारण। तो लिखते हैं हम लावा मैग्मा के जमने के कारण आर्कियन संरचना का प्रकाश ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के रूप में हुआ। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के रूप में हुआ। चट्टानों के रूप में हुआ। आधारभूत संरचना होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत में संरचना होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत में ये संरचना आधार में चली गई। धात्विक तथा अधात्विक खनिजों, धात्विक व अधात्विक खनिजों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण संरचना है। किंतु आधार में चली जाने के कारण
इनका दोहन आर्थिक दृष्टि से कठिन है। इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवाश्म समझ सकते हैं कि नहीं पाया जाता है, क्योंकि इस समय प्री कैम्ब्रियन काल में न पेड़ों का निर्माण हुआ था और जो है न इतने जीवों का निर्माण हुआ था, तो इसके कारण इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो आर्गीन संरचना है, इसका जो विस्तार है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। इसका विस्तार, ठीक है, पहले से हम कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी राजस्थान, अरावली पर्वत, यहाँ हमें देखने को जो है इनका विस्तार देखने को मिलता है। विस्तार आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ इनका विस्तार देखने को मिलता है हमें। तो विस्तार कर्नाटक, तमिल, आंध्र, उड़ीसा आदि स्थानों पर देखने को मिलता है। आदि स्थानों पर देखने को मिलता है। ठीक है, आदि स्थानों पर देखने को जो है मिलता है। तो ये थी हमारी आर्कियन क्रम की संरचना, आर्कियन क्रम की चट्टानों की संरचना थी। ठीक है, तो भैया आप लोग यार शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, ठीक है, तो उसके कारण जो हमारे अंदर ही मोटिवेशन नहीं आता है। तो भैया शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मैंने आपसे 4 बार कहा है, एक बार नहीं 100 बार कह दिया कि भैया यहाँ हमें बताइए, हम दूसरे तरीके से समझें, पर भाई अपने भाई को सपोर्ट करते चलिए। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान है, आर्कियन के बाद धारवाड़। तो जो हमारे भारत में अरावली पर्वत है, जो राजस्थान में, ये मान लो सबसे प्राचीन बलित पर्वतों में से एक है। पूरी पृथ्वी पर प्राचीन बलित पर्वतों में से एक पर्वत है अरावली पर्वत, जिसका निर्माण मूलदार संरचना के रूप में हुआ है। ये सबसे प्राचीनतम पहाड़ी मानी जाती है, प्राचीनतम पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, सबसे प्राचीनतम, यानी सबसे पहले भारत में इसी का निर्माण हुआ। ठीक है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। इसके बाद आते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। धारवाड़ क्रम की चट्टान चट्टान, ठीक है, तो इनका निर्माण देखते हैं कैसे हुआ। तो आर्कियन क्रम की संरचना, आर्कियन क्रम की चट्टानें थीं जो, तो उनके अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुआ सबसे पहले तो, फिर ठीक है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन होने के कारण जो है उसका अपरदन हुआ। ठीक है,
अपरदन होने के कारण उनके अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और उन अवसादों में निक्षेपण के कारण धारवाड़ क्रम की संरचना का विकास हुआ। यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हो गया ताप और दाब, ठीक है, ताप और दाब हो गया भौतिक परिवर्तन। और जो जीवाश्म छोटे मोटे पेड़ पौधे होंगे ये गल गए, उसी में ताप अलग दाब अलग अधिक, तो जीव जंतु होंगे छोटे मोटे उसमें दब गए, तो गैसें हुई विभिन्न प्रकार की, ठीक है, वायुमंडल का प्रेशर बढ़ा। तो ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के कारण जो है ये आर्यन की लंबी संरचना थी ये टूट गई, तब छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। फिर अपरदन के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, वहाँ निक्षेपण समझाया आपने, गैस का ठोस बन जाना। कपूर को जलाते हैं, कपूर के ऊपर प्लेट रखते हैं तो वो ठोस बन जाएगी, कपूर जम जाएगा सीधा, हमें द्रव अवस्था में नहीं मिलेगा, गैस से सीधा जम जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन पड़ा हो, ऊर्ध्वपातन का विपरीत होता है निक्षेपण। तो निक्षेपण के कारण जो है आर्किन संरचना का विकास हुआ। यानी पढ़ते हैं धारवाड़ संरचना, आर्किन संरचना में संरचना की चट्टान यानी आग्नेय से और कायांतर चट्टान, ये दो चट्टानें थी आर्किन संरचना की चट्टानों में चट्टानों में क्या हुआ, भौतिक रासायनिक भौतिक परिवर्तन हुआ है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के कारण, भौतिक व रासायनिक के कारण अवसादों भौतिक व रासायनिक और अपरदन द्वारा अवसादों का अपरदन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निक्षेपण होने पर अपरदन द्वारा निक्षेपण यानी जमना, निक्षेपण के से बदल जाना, निक्षेपण के कारण धारवाड़ संरचना का विकास हुआ। संरचना का विकास हुआ, ठीक है, धारवाड़ संरचना का जो विकास हुआ। इसके बाद क्या हुआ, धारवाड़ संरचना को जो विकास हुआ, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है वो है इसका विस्तार कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र व अरावली पर्वत तथा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जो इधर अरावली पर्वत है
अरावली, छोटा नागपुर, कर्नाटक, और ये यहाँ शिलोंग रेंज, यानी यहाँ शिलोंग रेंज है। 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, उन्हीं को पूरा बोलते हैं शिलोंग रेंज। तो यहाँ पर इनका जो है विकास देखने क्षेत्र बात शिलोंग रेंज मेघालय में है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, वहीं पे है शिलोंग रेंज। शिलोंग क्षेत्र में पाई जाती है। इतनी से बेहतर भैया क्या समझाएं, तो बताओ। मैप के माध्यम से इधर बता रहे भैया, इधर छोटा नागपुर का पठार है, इधर शिलोंग रेंज है, इधर अरावली पर्वत है, कर्नाटक है। तो भैया इतने से अच्छे और क्या बता रहे हैं आप जी, बताइए मुझे। नहीं, अगर इसमें भी समझ में नहीं आया तो और बताएं, हम और सोच के दूसरे तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे उनका विकास हुआ, ठीक है। ये जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, ये जीवाश्म रहित संरचना है। जीवाश्म रहित यानी इसमें जीवाश्म पाया जाता है। ये जीवाश्म रहित संरचना है, धात्विक तथा अधात्विक खनिजों, अधात्विक खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उन्होंने तथा अपसादी चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण इसका दोहन आसान है, आर्थिक दृष्टि से, ठीक है, आसान है। इसमें लोहा था, इसमें महत्वपूर्ण खनिज जैसे लोहा, तांबा, सोना, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, टिन आदि पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। ये है धारवाड़ क्रमी चट्टान है, जो इसका निर्माण हुआ है। अब स्थानीय क्रमी संरचना का जो संरचना की चट्टानों में भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसके बाद अपरदन के कारण उसके अपसार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, और वहाँ पर निक्षेपण के कारण जो है जमने की प्रक्रिया हुई और धारवाड़ क्रमी चट्टान निर्माण हुआ। इसके से अधिक विस्तार देखने को मिलता है हमारा कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र में, छोटा नागपुर का पठार, अरावली पर्वत और शिलोंग रेंज पे इसका विस्तार जो है देखने को हमें मिलता है, ठीक है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, धात्विक अधात्विक खनिजों की दृष्टि से भरपूर होने के कारण तथा अपसादी चट्टानों के रूप में इसकी संरचना अपसादी चट्टानों के रूप में इस संरचना का विकास होने के कारण इसका जो दोहन है वो मतलब आसान है, ऊपर पाई जाती है। तो इसका जो है दोहन आसान है, और यहाँ से हमें मतलब महत्वपूर्ण खनिज भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा,
मैग्नीज, निकल, टिन, सोना व चांदी भरपूर मात्रा में मिल जाती है। तो ये वो हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम। तो बढ़िया मज़ा आ रहा है मेरा तो ये रहा आपका, आपकी जो है समझने की चीज़ें ये है, इन्हें पढ़िए, मैथ देखिए, बढ़िया समझ में आएगा, ये समझने की कोशिश कीजिए बस, ठीक है। तो बिल्कुल निराश मत होइए, समझिए और हम समझाएंगे। तो दोस्तों रेडियो स्क्रीन तो मेरे दोस्तों ने कहा था भैया आप बड़ी लंबी वीडियो बना रहे हो, तो दोस्तों आज हम इसे ख़त्म करते हैं यही। तो आप मतलब कमेंट में बताइए लंबी वीडियो बनाई जाए कि यही बनाई जाए। भैया देखो किताब तो है बहुत मोटी, उसको ख़त्म करने के लिए कम से कम 1-1 घंटे की वीडियो बनाना पड़ेगा पर डे, तब जाके हमारी 3 से 4 महीना के अंदर हमारी पूरी सीरीज ख़त्म होगी। ये तो साला बच्चों जैसी पढ़ाई हो रही है यार, ये बच्चे पढ़ते हैं इतना इतना, तो उन्हें दिया जाता है बेटा कल इतना पेज का याद करके आना पड़ना इतना पेज, हम थोड़ी ना ऐसा करेंगे यार। तो हमें तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जब जाके हम कहीं परीक्षा में सफल हो पाएंगे, है ना। तो कमेंट में बताइए कि भैया 20 मिनट की वीडियो बनाई जाए फिर तो लंबी बनाई जाए, तो जिससे कि पढ़ने हमारा बढ़िया मन लगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। तो आगे बने रहिए अपने भाई के साथ, भाई को सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबसे ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, जैसे आपके भाई को अभी सपोर्ट मिल सके। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए और आसमान की ऊंचाई छूइए। जय हिंद, जय भारत।